म्यांमार में कुदरत का कहर। 7.7 तीव्रता के भूकंप से तबाही, 144 की मौत। म्यांमार में शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर के समय म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कुछ समय बाद ही 6.4 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें अब तक 144 लोगों की मौत और 730 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। राहत कार्य अभी भी जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तबाही का मंजर भूकंप का केंद्र मांडले के पास था, लेकिन इसके झटके पूरे म्यांमार और पड़ोसी देशों थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और चीन तक महसूस किए गए। राजधानी नेपिताओ और सैगिंग क्षेत्र में भी भूकंप का जबरदस्त असर देखने को मिला। रिपोर्टों के अनुसार नेपिताओ के पास पीनमाना क्षेत्र में बचाव कर्मियों ने 60 शवों और 130 घायलों को बाहर निकाला है, लेकिन मलबे में अभी भी कई लोग फंसे होने की आशंका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नेपिताओ में 96, सैगिंग में 18 और मांडले में 130 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग ह्लाइंग ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा कि यह एक गंभीर आपदा है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव कार्यों में चुनौतियां। म्यांमार पहले से ही एक भीषण गृहयुद्ध से जूझ रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधाएं आ रही है। देश में सूचना तंत्र पर सख्त नियंत्रण होने के कारण हताहतों और तबाही की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अब तक राहत टीमें नहीं पहुंच सकी हैं। सरकार और सेना राहत प्रयासों में जुटी हुई है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी महसूस की जा रही है। पड़ोसी देशों में भी झटके महसूस किए गए। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। थाईलैंड के कुछ हिस्सों में इमारतें हिल गई, लेकिन वहां से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय राज्य मिजोरम और पश्चिम बंगाल में भी भूकंप का असर महसूस किया गया, हालांकि कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। आगे क्या? इस आपदा से निपटने के लिए म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के चलते बाहरी सहायता मिलने में दिक्कतें आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राहत पहुंचाने की पेशकश की है, लेकिन म्यांमार की सैन्य सरकार की अनुमति के बिना यह संभव नहीं होगा। फिलहाल म्यांमार के नागरिक इस भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। घायलों को चिकित्सा सहायता देने और बेघर हुए लोगों को आश्रय प्रदान करने की कोशिशें जारी है, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी भूकंप के झटकों के बाद मांडले और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासी आंगमिन ने बताया, मैं घर के अंदर था जब अचानक तेज झटके महसूस हुए। मैंने देखा कि दीवारों में दरारें आ गई और कई इमारतें धराशायी हो गई। लोगों में दहशत थी और हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर निकलने लगा। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी थिनजो, जो कि सैगिंग क्षेत्र में रहते हैं, ने कहा, हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना भयंकर भूकंप नहीं देखा। घरों के साथ साथ मंदिरों को भी भारी नुकसान हुआ है। बचाव दल अभी तक सभी प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पाए हैं। स्टोरी